जबरदस्त ऊंचा चीखने के कारण मोहम्मद रफी साहब की आवाज खराब हो गई थी। क्या थी कहानी, क्या था सच, क्या था झूठ, कौन था वो इंसान जिन्होंने जबरदस्त ऊंची आवाज में चीखा था, आज सब रिवील करेंगे एक वीडियो के साथ आप सभी के साथ। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करने वाली करोड़ों की उनकी पूरे विश्व में फैली हुई फैन फॉलोइंग, कुछ न कुछ गीत के साथ कुछ श्रोताओं ने भी ज़रूर से एक बात सुनी होगी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को ज़बरदस्त डैमेज हो गया था, उनकी आवाज़ कटने लगी थी ऊंचा चीखने के कारण, ऊंचे सुर में गाने के कारण। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक जोड़ दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गले से खून तक निकल आया था, लेकिन दरअसल ये सारी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। दरअसल ऐसा कोई सच्चा किस्सा नहीं। आज बात करते हैं ऊंचे सुर में चीखने वाले रफ़ी साहब के गीत के दौरान आने वाली आवाज़ का। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाया हुआ एक गीत जो साल 1965 में आया था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गीत था उसमें एक ज़बरदस्त ऊंचे सुर में आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। दोस्तों, अभी जो अफ़्फ़ू खुदा जो आवाज़ आपने सुनी वो गीत था साल 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले का। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध इस गीत के लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ दी थी तुमको हम पे प्यार आया। लेकिन पहले देखते हैं कि ये अफ़्फ़ू खुदा कौन से फनकार दरअसल रहे, और एक ऑथेंटिक वीडियो भी आप सबके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो हम आप सबको दिखाएं उससे पहले तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते चलते हैं एक ऐसे आरजे, ऐसी शख्सियत मिस्टर आरजे अनमोल जी, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें कल्याण जी आनंद जी जोड़ी संगीतकार के आनंद जी भाई खुद खड़े हुए हैं, आरजे अनमोल जी भी साथ में हैं, और साथ में एक फनकार बैठा हुआ है। वो बैठे हुए जो फनकार है वो आनंद जी भाई को बुलाते हैं अफ़्फ़ू खुदा बोल करके। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे दो जबरदस्त लेजेंड्स एक साथ। एक तरफ वी हैव प्रयागराज जी, देन वी हैव आनंद जी भाई। और ये मोमेंट हसीन इसलिए है क्योंकि जब अभी मिले तो प्रयाग जी ने क्या बोला, जैसे आनंद जी को देखा क्या बोला सर, आपने बताइए। अफ़्फ़ू खुदाया, यार क्या बात सर, एक बार उसी अंदाज में बोलिए ना जैसे आपने बोला था, अफ़्फ़ू खुदाया। वो जो गाना है, जो ऑब्वियसली सर का बनाया हुआ गाना है, उसमें हालांकि रफ़ी साहब ने पूरा गाना गाया, बट देन वो जो अफ़्फ़ू खुदाया स्टार्ट तो सर आपकी आवाज में। एंड ही इज द मैन हु सेड याहू, जो हम सब दीवाने होते हैं जय, वो याहू के ऊपर, दैट वाज प्रयागराज जी। एंड अल्लाह रखा, क्या बात है सर। फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग, एक बार याहू हो जाए, एक बार फ्रॉम याहू नहीं हो सकता तो हम कहेंगे, लेकिन फॉर यू सर याहू। वाह। तो दोस्तों, आनंद जी भाई और प्रयागराज जी जिनके दरमियान जो बातचीत हो रही है उससे आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि दरअसल अफ़्फ़ू खुदा जो आवाज़ है वो रफ़ी साहब की खुद की गाई हुई आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ थी स्टोरी राइटर पृथ्वी थिएटर में जो काम करते रहे ऐसे मिस्टर प्रयागराज जी की। प्रयागराज जी ने इससे पहले यानी कि साल 1965 से पहले साल 1961 में आई और एक फिल्म रफ़ी साहब के साथ ऊंची आवाज में एक नोट गाई थी।
फिल्म जंगली के लिए ये जो गीत था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इस फिल्म के लिए संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस गीत के लिए और ऊंचे सुर में गाने के बारे में शम्मी कपूर जी, जो कि इस फिल्म के मुख्य किरदार निभा रहे थे, उन्होंने भी इस गीत के बारे में अपनी यादों को शेयर किया था और रफी साहब की महानता को माना था। In Jangli, that Yahoo song, that Yahoo is not done by Rafi Saab. That Yahoo, that is done by Prayagraj. He was in the Prithvi Theatre, a writer, and he did that Yahoo part. People think that Rafi Saab did it, no. But the way he did that Yahoo, Rafi Saab took it from there and he went up there. Can you imagine if somebody said, Yahoo? Then Rafi Saab, चाहे कोई मुझे जंगली कहे. No, that boy shouted with all his might, Yahoo! And Rafi Saab took it, चाहे, and he took it up there. That was the greatness of Rafi Saab. प्रयागराज जी की ये खूबियां साल 1961 या 65 तक नहीं रुकी थी। उनकी ये खूबियां साल 1983 में भी आप सभी ने, यानी हम सभी ने सुनी है। अमिताभ बच्चन जी द्वारा अभिनीत फिल्म आई थी कूली। इस कूली फिल्म के लिए भी ऊंची आवाज में एक चीखने वाला नोट था, अल्लाह रखा। आपको याद होगा। और अल्लाह रखा वाली ये जो आवाज थी, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ये जो गीत था उसके लिए भी अल्लाह रखा की आवाज प्रयागराज जी ने ही दी थी। तो दोस्तों ये तय हो गया कि अल्लाह रखा हो, अफ़्फ़ू खुदा हो या हो। रफ़ी साहब ने खुद ने ये आवाज से कभी भी नहीं गाया। ऊंचे सुर में इतना ऊंचा चिल्लाना वो रफ़ी साहब की आवाज की तासीर से सूट ही नहीं करता था, क्योंकि रफ़ी साहब एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थे। उनके गले को ऐसी कोई स्ट्रेन हो जाए, ऐसी चीज़ों से ऊंचा चिल्लाना रफ़ी साहब परहेज करते थे, क्योंकि उन्हें हर दिन नया गाना रिकॉर्ड करना होता था। तो दोस्तों रफ़ी साहब के गले से कभी भी खून नहीं निकला, ऊंचा गाने से या चिल्लाने से। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वोच्च स्थान मिल चुका है तो मान लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित ही होनी ही है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। सेव वाटर, सेव आवर मदर।